लड़के पाल रहे हैं। अंग्रेज का फेक आए होंगे। हमारे समाज में सबसे पहले तो भारत माता की जय, जय श्री राम। जय हिंद। देखो जो ये अंग्रेज की मूर्ति अभी जो एक ये चित्र बनाया गया है, और वो भी एक गीता द्वार पे, जो ये कर्ण की भूमि है, दानवीर नगरी के नाम से करनाल जाना जाता है। और यहाँ नज़दीक में कुरुक्षेत्र भूमि है, जो इतना युद्ध हुआ और इतने आत्मसम्मानी यहाँ पे योद्धा हुए हैं। और श्री भगवान कृष्ण जी यहाँ स्वयं थे। तो ऐसी धरती पे अगर देखो, अंग्रेज़ों ने इस धरती पे राज, इस पे भारत पे राज किया है, लेकिन फिर आज तो उससे बाहर निकल गए। पर लेकिन अगर ये चित्र देख के तो आज बड़ी शर्मनाक, बड़ा इतना शर्मनाक महसूस कर रही है पूरी जनता, करनाल की भी कर रही है। कुछ लोग नहीं बोल पाते, पर लेकिन बजरंग दल इसको, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी मूर्ति बना रखी, वो भी कृष्ण द्वार के पास में, और ये कर्ण नगरी, दानवीर नगरी के पास में। ऐसे हम बिल्कुल भी ऐसा कार्य नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी सभ्यता है, ऋषि मुनियों का देश है, वैदिक ऋषियों का देश है। और यहाँ अगर बनाना है, कोई श्लोक लिख दो, कोई गायत्री मंत्र लिख दो, किसी भगत सिंह की, राजगुरु की, महाराणा प्रताप की, इतने क्रांतिकारी हुए जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, घर बार छोड़े, और आज ये दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पे ये राज करके गए हैं। इनको तो इस चीज़ से तो एक ही चीज़ लगता है कि प्रशासन मेरे ख्याल से अंधा हो गया। प्रशासन को कुछ नहीं दिख रहा करनाल में क्या हो रहा। मुख्यमंत्री जी भी इस पर कुछ ध्यान नहीं कर रहे कि भाई करनाल के अंदर क्या हो रहा। मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि करनाल की तरफ थोड़ा सा नज़र डालो भाई, करनाल के अंदर क्या हो रहा है। आप करनाल के लोग विधानसभा से आप जीत रहे हो, MLA हो, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, और बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं। पर लेकिन ये जो कार्य हो रहा है, ये DC साहब ने भी देखा होगा, SDM ने भी देखा। जख्म सूख रहे उसे कुरेदने का काम किया जा रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल बिल्कुल वही है कि हमें जो आज जो देश में अभी महामारी आई थी, महामारी में से लौट के अब ये सोच रहे कि जो ये राज आया था अंग्रेजों के, मुगलों का, ये जो राज आया था दोबारा भी आना चाहिए। इससे तो यही दर्शाया जाता है। पर लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ऐसा नहीं होने देगा। दिन रात काम करता है, अपने घर बार छोड़ के काम करता है, और ऐसा हम बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और किसी भी हमारे दुश्मन के अगर मूर्ति हमारे देश में लगे, बड़ी मुश्किल से तो हमारे भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने फांसी लगाई, तब जाके इनको यहाँ से निकाला। अगर इनको दोबारा ही वो करना। और दूसरी बात बता देता हूँ, मुसलमानों से ज़्यादा आज के टाइम में यहाँ जो मशीनरी चल रही है धर्म परिवर्तन कराने की, जो ईसाई धर्म परिवर्तन कराने की, ये तो मुझे कोई ना कोई ऐसी चाल लगती है कि किसी धर्म परिवर्तन वाले का ही काम है ऐसा कि ये यहाँ, क्योंकि यहाँ फंडिंग इतनी आती है बाहर देशों से। कांग्रेस का तो काम ही था ये, कांग्रेस सरकार ने तो ये काम ही करवाया, धर्म परिवर्तन। मैं कई दिन पिछले दिनों देख रहा था, सोनिया गांधी जी की एक फ़ोटो वायरल हो रही है, उसमें पीछे लिखे हुआ है कि धर्म परिवर्तन कैसे करें, बुक पे लिखा हुआ था। तो इसका मतलब तो ये पूरे देश को, एक भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा देश है भारत जो हिंदुओं का सबसे बड़ा देश है। और आज देखा जाता है कि 9 राज्य अल्पसंख्यक हिंदू हो गए, हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक ही हिंदू हो गए। तो ये बड़ा ही गहरा चिंता विषय है। आने वाला समय ऐसा होगा कि इस देश के अंदर हिंदू नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इधर धर्म परिवर्तन वाली मशीनरी जो चल रही है, हमारे हिंदू भाई भटक रहे हैं कुछ, और मुसलमान काटने का काम कर रहे हैं। गाय के उठा के ले जाते हैं,
लव जिहाद का काम करते हैं। इतना बुरा बुरा काम चल रहा है, क्या कर रही है सरकारें? सरकारें क्यों नहीं इस पे ध्यान दे रही है? सरकार को इस पे ध्यान देना होगा। और लोगों को उम्मीद भी है सरकार से, भाई हिंदुत्व की सरकार है। तो और ये हटना चाहिए यहाँ से, ये नहीं, ये हटेगा, बिल्कुल हटेगा। नहीं हटेगा तो फिर बजरंग दल अपने हिसाब से इसको हटाना भी जानता है। बजरंग दल फिर अपने हिसाब से ये बर्दाश्त नहीं करेगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये चीज़ कतई भी देश के अंदर, पूरे देश के अंदर, करनाल के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसी मूर्ति करनाल में, और मैं तो बड़ा धन्यवादी हूँ। ये चौथा स्तंभ है जो मीडिया, ये हर चीज़ दिखाता है। यानी वरना इस देश का तो पता नहीं, आपके बगैर ना, आप ना होते तो, मीडिया ना होती तो पता नहीं क्या होता। अब आपने इसको देखा, हमने देखा, तो आज इतना शर्मनाक कि आंखें भी देख नहीं पा रही इसको। बिल्कुल खून, आंखों के अंदर से खून निकलने का काम हो रहा है। तो इसको तो मैं कहूँगा कि डीसी महोदय अभी इसको तुरंत के तुरंत हटाए। अगर नहीं हटाते तो फिर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अपने हिसाब से फिर इस पर कार्य करें। क्या नाम है सर आपका? अमरीश राणा, नगर संयोजक बजरंग दल करनाल। धन्यवाद। बहुत गलत लगाई गई है। इसकी जगह हमारे किसी योद्धा की लगाई जाती फ़ोटो, या इस पे एक गीता द्वार है, गीता द्वार के सामने या कोई श्लोक लिख दिया जाता गीता का, तो बहुत बढ़िया रहता। यहाँ पे सुबह सुबह हम देखते हैं कि बच्चे भी आते हैं और मतलब कि लोग भी आते हैं, वो देखते हैं हमें भाई यहाँ पे गीता श्लोक लिखा हो, उनको पता लगता भाई हमारे भी गीता में कुछ ऐसे भी है। ठीक है जी, जबकि हमारी गीता में इतना कुछ लिखा हुआ है कि हम देखें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। हमें देखने की जो वो है, हमको पढ़ाया नहीं गया, आज तक नहीं पढ़ाया गया। हमें उल्टी चीज़ें पढ़ाई गई, मुस्लिम के बारे में पढ़ाया गया, अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ाया गया। दूसरी बात, और आज हमारे सामने ये लगा दिया गया। यहाँ पे किसी एक श्लोक को लिखवाया जाए या किसी योद्धा की फ़ोटो लगाई जाए, इस फोटो को जल्द से जल्द हटाया जाए। दूसरी बात मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं वो छूट गई कि जो पहले भी इतिहास, क्योंकि शिक्षा मंत्री ही मुसलमान रहे हैं इस देश में, अंग्रेज़ों ने जो जोड़ी बना दी, जो कानून बना दिए, वही पढ़ाया जा रहा है। किसी को आज तक ये नहीं पता, आज तक भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर आज़ाद, जितने भी उधम सिंह, कितने भी क्रांतिकारी हुए, आज उनको आतंकवादी का नाम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? उन्होंने देश के लिए किया है। इतिहास में ऐसा काम हो, स्कूलों में गीता पढ़ाई जाए, रामायण पढ़ाई जाए, हमारे संस्कृति का पता हो, हमारी वैदिक रीति का पता हो, हम क्या चीज़ हैं, हिंदू क्या चीज़ है। बाहरले देशों में आपने देखा होगा कि बाहर के जो लोग हैं इस पे शोध करके, गीता पे और जो गीता के ऊपर शोध करके आज वो बड़े बड़े साइंटिस्ट बने बैठे हैं, और हमारा देश दूसरे धर्म परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि अपनी संस्कृति को समझें, और बड़े बुजुर्गों के पास बैठना, थोड़ा सा छोटे जो आजकल के हैं नशे नुशे में डूब रहे हैं और जो आज गलत कार्य कर रहे हैं, वो इस गलत कार्य के तभी निकल पाएंगे अगर वो कोई गीता, रामायण, कोई भी मंदिर में नहीं जाते। आपने देखा होगा कि मंदिर में कोई भी व्यक्ति, कोई लड़का आजकल नहीं जाता, फोनों के अंदर लगे रहते हैं। मुसलमान और ईसाई लोग, हर उनका अपना एक स्टैंड है, वो जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं और वो संडे के दिन जाते हैं। हमारे मंदिर में एक पुजारी मिलता है, और उसको भी हम क्या बोलते हैं, ये तो पंडित जी सारा कुछ खाएगा। हम दे के रुपया नहीं आते और इल्ज़ाम लगाने में सबसे आगे रहते हैं। तो ऐसा कार्य बिल्कुल भी, इस पे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद बहुत समय से, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और काम करता रहेगा, करता रहेगा, इसमें कोई और नहीं। जाने वालों को रोक रहे हैं भाई साहब कहाँ से? मैं तो करनाल का ही हो गया। मैं वैसे अम्बाला बराड़े का हूँ। मैं तो सिस्पल राणा जाना चाहूँगा। वो नमस्ते भारत तक नहीं हाँ, आज समाज वाले। अच्छा आज समाज वाले बाय फेस जाता हूँ मैं। अच्छा वही है, इस देश में तो है ना, राजनीति के सिवा तो और कुछ हो नहीं सकता है। ये भी बना रहे क्या मन में के जाओगे भड़कोगे, बड़े चढ़े काटेंगे लग रहा हम तो, क्योंकि
जैसी सोच हो ना आदमी की मनो मन वैज्ञानिक होगा जो सोचेगा नहीं वही करेगा। वही मैं किसी बदमाश लोग बैठ गया नहीं मेरा मन भाव फंसा कर लो पिस्टल लिया दो अरे कर देगा मैंने कर मनो हाँ जैसा दिखेगा वैसे ही होएगा, वैसे ही होएगा जी। कोई नहीं इसके बाद